नाजरीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सूफ़ी JM खलील क़ादरी अलचिश्ती इफ्तिखारी खाके पाए पंजतन पाक फिर आपकी खिदमत में एक नया मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। अजीज़ान मोहतरम, आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो निहायत ही दिलचस्प है। उसका उन्वान है इंसान का जिस्म मकाने हिकमत है। इस मकान में नेमत उज़्मा बल्कि दो आलम समाये हुए हैं, जिसमें 7 दरिया, 7 ज़मीन, 7 आसमान बल्कि पूरी कायनात इंसान के वजूद में पोशीदा है। जिसे खुद की पहचान मंजूर हो तो फिर उसे ये बात जानना भी लाजिम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे 2 चीज़ों से पैदा किया है। एक ज़ाहिरी ढांचा है जिसे बदन कहते हैं, दूसरा बातिनी तन है जिसे नफ्स, दिल और जान कहते हैं। उसे ज़ाहिरी आंख से नहीं देख सकते और यही बातिन तन तेरी हकीकत है, यानी इंसान का असल है। इंसान की हकीकत ये ज़ाहिरी ढांचा नहीं है बल्कि बातिनी तन है। अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत और उसके जमाल बेमिसाल का मुशाहिदा इस तन की सिफत है। उसी पर तकलीफ इबादत आयद होती है, इसी से हिसाब व किताब है। किससे? बातिनी तन से। उसी पर सवाब व अजाब है। उसी तन से सवाब और अजाब है। ये तन एक उम्दा गौहर है जो फरिश्तों की जिन्स यानी नूर से है। दरगाहे अलविहियत उसका ठिकाना, असल ठिकाना है। वहीं से वो आया है, वहीं फिर जाएगा। यहाँ मुसाफिर की तरह आया है। ये ज़ाहिरी तन तो उसकी सवारी है जिस पर वो बातिनी तन सवार है। तमाम उज़ू और उसका लश्कर वो हथियार है और वो तमाम बदन का बादशाह है। कौन? नूरानी तन जो आपका यानी हजरत इंसान का बातिनी तन है, वो तमाम बदन का बादशाह है। इसका मतलब ये भी नहीं कि ये ज़ाहिरी तन भी मामूली चीज है। ये ज़ाहिरी जिस्म एक अजीब कारखाना कायनात इसमें समाया हुआ है। जैसे किसी शायर ने खूब कहा है, देखूं आदम को तो पुतला है बला का ये एक, कद तो छोटा है मगर पा है फलक पर उसका। यूं तो जी रूह करोड़ों ही नजर आए मगर नहीं देखा मैं कभी सानिए इंसान बखुदा। ये मकान, ये ज़ाहिरी जिस्म हिकमत से भरपूर है। ये ऐसा मकान है जो हिकमत से भरा हुआ है। इस मकान के
14 दरीचे हैं। इनमें से 9 दरीचे खुले हुए हैं और 5 दरीचे बंद हैं। जो खुले हुए 9 दरीचे हैं, अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो 9 दरीचे जो खुले हैं वो कौन से हैं। तो वो 9 दरीचे ये हैं: 2 आँख, 2 कान, 2 नाक और 2 ज़ेरे नाफ और मुंह। कितने हुए? 9 दरीचे खुले हुए हैं। खुले हुए दरीचों की हमने शनाख्त करा दी। और जो 5 दरीचे बंद हैं, उन बंद दरीचों का खुलासा भी मुलाहिजा फरमाइए। तालू, 2 पिस्तान, नाफ और पेट। 30 करोड़ बाल इस तन में 30 करोड़ सुराखों में से निकलते हैं, जो पोस्त को हिफाजत में रखते हैं, यानी चमड़ी को हिफाजत में रखते हैं। और इसी खाकी जिस्म में, इसी ढांचे में, इस तन में 360 रगें होती है। 360 गोश्त के टुकड़े और 360 हड्डियां हैं और 72 बंद हैं। 16 पसलियां हैं और शिकम में यानी पेट में 30 हाथ की आंतड़ियां हैं। इन आंतड़ियों के यानी इन आंतों के 3 हिस्से हैं। 10 हाथ की आंतें जो होती है वो ग़िज़ा के लिए होती है और 10 हाथ की आंतें जो होती है, 10 हाथ की आंतों में पानी होता है, वो पानी के लिए होती है। और 10 हाथ की आंतें जो होती है उसमें हवा जो आमद व रफ्त के लिए मुकर्रर है। इंसान के इस तन में मगज़ यानी भेजा 11.25 हाथ का है और खोपड़ी से पुष्ट कमर के जोड़ तक 1.25 हाथ का सुल्फ है। सुल्फ में नुक्ता-ए नूर रहता है। काबिले गौर तलब ये है कि मर्द के जिक्र में जो कि दाने के बराबर एक हड्डी है और जुबान में तिल के दाने के बराबर एक हड्डी है, इन तीनों की कुव्वत से सुल्फ में नुक्ता-ए नूर नुत्फा बन जाता है। जब वो माँ के रहम में करार पाता है तो मज़गा, अलका, उसके बाद लड़का या लड़की बन जाता है। इस तन में जिगर, फेफड़ा, तिल, पित्ता वगैरह दिगर बहुत सी चीज़ें हैं। ये तन 14 हिस्सों का मरकब है। कितने हिस्सों का मरकब है?
14 हिस्सों का मुरक्कब है ये खाकी जिस्म। पहला पाल, दूसरा पोस्ट, तीसरा गोश्त, चौथा खून, ये माँ के हिस्से कहलाते हैं, और पांचवी रगें, छठी हड्डी, सातवां मगज और आठवां आबे मनी, ये बाप के हिस्से कहलाते हैं। और 9 नफ्स, 10 दिल, 11 रूह, 12 सिर, 13 नूर, 14 ज़ात, ये रब ताला के हिस्से हैं। ख्याल रहे कि हमारे वीडियोस खासम खास बिलखुसूस अहले तसव्वुफ के लिए होते हैं, जो तालिबे हकीकी होते हैं। इसमें हम सिर्फ इल्म का मुजाहिरा करते हैं, लेकिन जाना अपने पीर के पास ही पड़ेगा इसकी तहकीक के लिए। बिलखुसूस हम अहले तरीक़त, बिरादरान तरीक़त के लिए ये वीडियोस बनाते हैं, जो बुज़ुर्गों की किताबों, कुरान और हदीस के हवालों से हम लोग जो बात करते हैं, इन हवालों के तहत सामने रखते हैं। कई फ़ुक़रा का कहना है, कई मुर्शिदों ने अंगुश्त नुमाई की है कि जीएम खलील साहब जो है 4 दीवारी का इल्म बाजार में रख रहे हैं। मेरा उन साहिबे वक़ार लोगों से एक ही सवाल है, क्या इल्म लदुन्नी तहरीर और तकरीर में आ सकता है? राज वो होता है जो 2 लोगों के बीच में हो, जो तीसरे पर खुल जाए वो राज नहीं रहता। और जो बातें किताबों में दर्ज हैं, जो बुजुर्गों ने हमारी तालीमात के लिए अपनी किताबों में दर्ज करके रखी हैं, जिन्होंने मेहनतें की ताकि उनका नतीजे फ़िक्र पढ़कर लोग इबरत हासिल करें, इल्म हासिल करें, यानी मशअले राह बन जाए उनकी फ़िक्र। तो मेरा उन साहिबों से कहना है कि कम से कम बुजुर्गों की किताबें तो पढ़ो कि वो क्या क्या लिख कर गए हैं। अब आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, और मैं जो भी बात कर रहा हूं वो किताबों की कर रहा हूं। किताबों में पढ़कर जो मैंने इल्म हासिल किया है, उन किताबों से मैं मुत्तफिक हूं और मैं वही तालीमात सामने रख रहा हूं। ये कोई इल्म लदुन्नी नहीं है। उन लोगों के लिए मैं अच्छे अंदाज में ये कह दूं जो मुझ पर अंगुश्त नुमाई करते हैं कि मैं इल्म लदुन्नी को न तहरीर में आ सकती है ऐसा समझता हूं, न तकरीर में आ सकती है। वो हासिल होती है, वो बातें इल्म लदुन्नी जो है वो अलग बात है, वो अमल में लाने वाली बात है, मुशाहिदे में लाने वाली बात है। और मुशाहिदे में जो आए, शहादत उसकी रब को देना है, ना ही किसी इंसान को। मौलाए करीम मेरी छोटी सी समझ में जो आया वो मैंने कहा। मौला ये बात बड़ी बड़ी समझ वालों की समझ में जल्दी आ जाए, ऐसी मैं रब तआला से दुआ करता हूँ।
مولا کریم تمام عالم کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔